तो फ्रेंड खाना हमने खा लिया है और ये रात का टाइम है। और जब मैं दोपहर को ये बात मैं बता रही हूँ, जो हाउस वाइफ नहीं है, जो बाहर जा के काम करती है, सर्विस करती हैं, कोई भी बिजी लेडीज़ के लिए ये वीडियो है। तो खाना खाने के बाद बहुत सारा काम ऐसा होता है जो 10 बजे के अंदर मैं जाती हूँ दुकान, तो नहीं हो पाता है, तो इसलिए मेरे को बाद में ही करना पड़ता है। तो बाद में कब करना पड़ता है? रात को सब खाना खा के सो जाते हैं तब। तो अभी 9:30 हो रहे हैं, 9:30 बजे हम खाना खा लेते हैं। तो अभी किचन साफ़ तो करनी ही है, ये किचन साफ़ में पूरी कर दी है। अब कुछ कुछ काम निकल आता है, जैसे हम राशन ला के छोड़ते हैं तो वो डालना, वो भी एक राशन डालने का काम भी एक बड़ा ही काम है। लाना इजी है, फिर उसको डालना और रखना वो सबसे बड़ी बात है। तो रात को तो पूरी किचन में क्लीन करके ही सोती हूँ, क्योंकि सुबह समझ में नहीं आता, और करनी भी चाहिए क्लीन। वास्तु के लिए भी अच्छी होती है और हमारी माइंड के लिए भी अच्छी होती है, क्योंकि हम सुबह उठते हैं तो किचन ख़राब मिलती है तो हमारा माइंड भी फ्रेश नहीं रहता। क्या करें, क्या क्या उठाएं, क्या साफ़ करें, तो बहुत सारा टाइम चला जाता है। और वैसे तो मैंने काम वाली रख ली है, मेरा काम इजी हो गया है, पर फिर भी जो खाना बनाते हैं 3 टाइम खाना भी बनता है और बहुत सारे काम ऐसे निकल आते हैं जो मैं सुबह सुबह नहीं कर पाती। जैसे कोई राशन ले आए, ऑयल डालना है, कोई राशन रखना है, कोई पुराना राशन है उसको दूसरे बॉक्स में शिफ्ट करना है, तो ये बहुत सारे काम हो जाते हैं। किचन के ड्रॉर पूंछने हैं, उनको भी अगर 5-7 दिन ना पूंछें तो बहुत सारा काम फैल जाता है, गंदा हो जाता है। तो मैंने ये पहले तो जो ऑयल कैन है ये सब क्लीन किए, और अब इनमें अलग अलग जो भी ज़्यादा तो ऑयल यूज़ नहीं करते, मेरे को 2 महीनों के अंदर ऑयल लाना पड़ता है। जो बच्चों के लिए कभी कभी खाने का डिमांड रख दें, ये चीज़ हमें खानी है, तो उसके लिए भी ऑयल यूज़ करती हूँ मैं। तो ये ऑयल डालती हूँ, ये तो मैंने सनफ्लावर ऑयल रख दिया है। मैंने बालों में लगाने के लिए वो ऑयल उबाल के अलग रख दिया है। और अब सब ये रख रखाव करने के बाद अब मेरी बारी आ गई है ये जो डस्टबिन है ये धोने की, क्योंकि इनको भी अगर 5-7 दिन ना छेड़ें तो ये गंदी हो जाती हैं। एक तो आप ये बड़ी वाली डस्टबिन है, इसके अंदर तो वैसे तो मेरा बाहर का घर है, जो गीला कचरा होता है तो वो बाहर गैया आती हैं उनको मैं फेंक देती हूँ, इनमें सूखा कचरा डालना पड़ता है। और कचरा भी 2-3-4 दिन मेरे को देने को नहीं होता, कभी कभी मेरे सामने अगर गाड़ी कचरे वाली आ जाती है तो मैं दे देती हूँ। अगर कचरे वाली नहीं आती मेरे सामने गाड़ी 10 बजे के अंदर, तो बच्चों को मैंने बोला हुआ है वो बच्चे कचरा देने के लिए बाहर नहीं निकलते, क्योंकि बाहर का घर है, सेफ्टी भी रखनी है, छोटे बच्चे हैं उनको नहीं मालूम है तो वो नहीं देते। तो एक ये मैंने घर पे बड़ी बड़ी बाल्टी रख ली है, अगर कचरा 4 दिन का भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, इसमें सूखा ही कचरा डालना है मेरे को, ज़्यादा गंदी नहीं होती। वैसे ये कलर पेंट की बाल्टी है और इसको गंदी ना हो इसलिए मैं ब्रश से साफ़ कर रही हूँ, स्मेल ना आए। आजकल क्या है, बारिश है पीछे थोड़ा बहुत, अगर पानी भी गिर जाता है इसमें तो बदबू आने लग जाती है। और ये बाल्टी बच्चे ऊपर और हमारे रूम में, और बच्चे पढ़ते हैं उनके रूम में जो भी कागज़ होते हैं और जो भी बच्चों का कोई भी सामान होता है वो डालने के लिए ये 2 अलग अलग डस्टबिन है, ये मैं ऊपर ही रखती हूँ। तो इनको मैं साफ़ कर देती हूँ और साफ़ करके मैं इनमें डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा एसेंशियल ऑयल, तो इसमें क्या है खुशबू आती है। और वैसे तो गीला कचरा मैं डालती नहीं, तो बाल्टी गंदी नहीं होती है, फिर भी इनको साफ़ करके रखना पड़ता है। और ये काम मैं दिन में फ्री नहीं कर सकती, ये काम कभी कभी टाइम निकालने के बाद मेरा काम रात को ही होता है। तो कुछ कुछ काम हमारे ऐसे हैं जो हमें 1 हफ्ते के अंदर, 5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर जो भी काम करने होते हैं वो एक एक काम निकल के आते हैं। तो वो काम जो भी है, जब भी हमें टाइम मिले, तो 1 घंटे का टाइम कोई ज़्यादा नहीं है और 1 घंटे में 2-4 काम हो जाते हैं।
तो ये काम करना चाहिए रात को अगर हम करके सोएं तो ये बहुत अच्छा, दिन में हमारा टाइम भी बच जाता है और घर भी हमारा क्लीन रहता है। हर चीज़ें एक एक निकल के आती हैं। जैसे आज सोफे रखे हैं, इनके नीचे से क्लीन करना है, इनको पोंछना है। आज कुछ वार्डरोब हैं, उनको साफ़ करनी है। तो वो चीज़ें मैं तो जैसे मेरे टाइम के हिसाब से मैं तो रात को ही करके सोती हूँ। अब हर चीज़ जो साफ़ करके रखनी है, दीवार साफ़ करनी है, जो भी ये टाइल्स रहती हैं, मेरी ज़्यादा गंदी कभी टाइल नहीं हुई, कभी टाइल्स के ऊपर कुछ चीज़ नहीं जमी, क्योंकि मैं हर रोज़ रात को ये सब करके सोती हूँ। टाइम भी नहीं लगता, क्लीन भी रहती हैं और ज़्यादा टाइम हम डेली करते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं, ये 5-7 मिनट का ही काम होता है। ये दही जमा दिया है, ये चाय चीनी गुड़ के डब्बे हैं, इनको साफ करके छोड़ दिया। तो ये सब चीज़ें क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम अगर करके छोड़ दें तो बहुत कम काम हो जाता है हमारा और मूड भी फ्रेश रहता है। ये दही का मैं इधर रख देती हूँ। ये जो भी चीज़ें ऊपर हैं ये मेरे डेली को चाहिए होती हैं, वो ही चीज़ें ऊपर रखी हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये सब मैं साफ़ कर दिया है रात को, क्योंकि कल मेरी फ्रेंड के यहाँ भजन है तो मेरे को भजन में जाना है। तो बहुत सारे काम हैं और पूरे दिन रुकूंगी नहीं, भाग दौड़ होगी तो मैं कल नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने बहुत सारा काम आज ही करके छोड़ दिया है। और हमारी एक भजन मंडली भी है, जो मैं भजन वो सब दे दूँगी वीडियोस में, आप देख लेना। और सभी जब भी नवरात्रे होते हैं तो हम भजन रखते हैं, सब लोग भजन करते हैं। कभी मेरे घर में भजन होंगे तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और सब वीडियो करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये सब मेरे को रात को करके इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि सुबह उठूँ तो मेरे को ज़्यादा काम ना हो और मैं अपना खाना बना के जल्दी दुकान चली जाऊँ। और सुबह और दोपहर का सब खाना बना के ही मेरे को रख के जाना है, क्योंकि 2 बजे मेरे को दुकान से ही एक फ्रेंड के घर जाना है। फिर हम शाम को 5-6 बज जाते हैं उनके यहाँ आने से, तो मैं थक जाती हूँ। और ये सब अलग अलग ऑयल मैंने डाल ही दिए थे। और ये ऑयल है, ये जो मेरे घर में बाबा को चढ़ाने के लिए जो फूल आते हैं गुड़हल के, वो फूल डाल के मैंने उबाल लिया है, गुड़हल के फूल डाल के। और ये मैं अपने बालों में लगाती हूँ। तो सब तरह के तेल रेडी करके छोड़ दिए और देखिए सारी किचन एकदम क्लीन हो गई। और वैसे मैंने किचन का वीडियो डाला था, आप लोगों को बहुत पसंद आया, तो मुझे अच्छा लगा। और अब हो गई है सुबह, और सुबह मैं अब बना रही हूँ, ये सांभर बना के रख दिया है। बच्चे बोले थे हमें मम्मी हमें सप्पू सांभर चाहिए, तो ये साउथ इंडियन का सप्पू सांभर है, ये सब बना के छोड़ देती हूँ दोपहर के लिए। और राइस बना दूँगी, बच्चे खुद लेके अपना खा लेंगे। तो कभी सांभर का भी मैंने एक वीडियो डाला है और सांभर बहुत तरह का बनता है, तो मैं कभी और वीडियो डालूँगी। तो ये सब मैं बना के रख रही हूँ। तो ये वैसे तो टोकरी है मेरे पास, ये टोकरी में सब्ज़ी रखने के लिए लेके आई थी, और कभी कभी मन बदल जाता है कि हमें इसमें सब्ज़ी नहीं रखनी है, कुछ और रखना है। और मैंने फ्रीज के पाउच भी बना लिए हैं कैन ला के, तो वो भी मैं एक दिन वीडियो बनाया हुआ पड़ा है, मेरे को डालने के लिए टाइम नहीं है, आपके साथ शेयर करूँगी। और इसमें मैंने जो भी फालतू कवर आते हैं, पॉलीथीन होते हैं, वो सब मैंने रख दिए हैं। कोई डिस्पोजल जो भी बॉक्स होते हैं वो रख दिए हैं। और जो हमारी बैग होती हैं सब्ज़ी की, सामान की लाने की, वो फोल्ड करके एक जगह एडजस्ट करके रख दी है। जब भी हमें जल्दबाजी में कुछ चाहिए हो तो हम इसमें से निकाल देते हैं। तो ये सब अरेंज करके मैंने रख दिया है। तो ये क्या है, मैं सब्ज़ी बना दी है और सांभर पहले बना दिया था। ये सब्ज़ी भिंडी की बना दी है, रोटी बना के छोड़ दी है, खीर भी बना दी और आटा
रोटी आटा लगा के मैंने पहले छोड़ दिया था, रोटी भी बना दी, सब दोपहर का काम कर दिया। और अब चलते हैं भजन में। तो मैं आप सबको मिलवाऊंगी और अपने भजन भी सुनाऊंगी मेरी भजन मंडली से, देखना। और वीडियो पसंद आया हो थोड़ा सा भी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना। तो चलिए चलते हैं।